नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी बेंगलुरु यानी आरआरसी हुबली से जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ग्रुप डी का, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होंगे, कितने डिवीजन है वहाँ, कितनी वर्कशॉप है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको 2025 के बताऊंगा, जिसमें एनालाइज किया है 2018 और 2019 का। तो इस बार ये सेफ जोन नहीं रहने वाला, आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है उसमें आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, कहाँ डिवीजन है। इसमें मैं पिछले साल यानी 2024 में ड्यूटी के दौरान भी गया था, रेलवे ड्यूटी के दौरान। ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये हुबली का रेलवे हेडक्वार्टर है। तो यहाँ आप देख रहे हो आरडब्ल्यूएफ की तो अलग से वैकेंसी है, मगर इसके अलावा भी मैकेनिकल वर्कशॉप है, जैसे ये वाली है। यहाँ आपको मैकेनिकल वर्कशॉप में कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप इंडिया मैप में देखोगे तो एसडब्ल्यूआर जो रीजन है यहाँ आएगा, आपका जो कर्नाटका वाला क्षेत्र है वहाँ ये क्षेत्र रहता है। तो आरआरसी इसकी हुबली रहती है और आरआरबी बेंगलुरु रहता है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ग्रुप डी का तो आरआरबी बेंगलुरु चूज करना होगा, आरआरसी हुबली के लिए। तो आरआरबी जब बेंगलुरु चूज करते हो तो आपकी कहाँ पोस्टिंग होगी। इसमें आरआरसी का हेडक्वार्टर की बात करूं तो हुबली में, जो मैंने पिछली स्लाइड में हेडक्वार्टर की फोटो दिखाई थी वो आरआरसी हुबली की फोटो थी। इसमें टोटल 3 डिवीजन है और 3 वर्कशॉप है। एक वर्कशॉप तो हमने जान ली कि एक वर्कशॉप तो हमारी रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर वाली रहने वाली है। इसके अलावा 2 वर्कशॉप कौन सी है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपने देख लिया कि टोटल वैकेंसी 503 है इस बार। सबसे ज्यादा 226 ट्रैक मेंटेनर की, फिर पॉइंट्समैन की 165 वैकेंसी है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी वर्कशॉप है, कौन कौन से डिवीजन है। तो डिवीजन की बात करूं तो 3 डिवीजन है। 3 डिवीजन में सबसे पहले बेंगलोर है, फिर हुबली, फिर मैसूर। ये 3 डिवीजन है। इन 3 डिवीजनों के अंडर ही आपकी पोस्टिंग होगी यदि आप आरआरबी बेंगलुरु से फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो 503 पोस्ट के लिए। और वर्कशॉप की बात करूं तो एक वर्कशॉप की तो अलग से वैकेंसी दी हुई है, जहां आप देख रहे हो कि आरडब्ल्यूएफ की यहाँ एक वैकेंसी दी हुई है, फिर आरडब्ल्यूएफ की यहाँ 6 वैकेंसी अलग से दी हुई है, फिर आरडब्ल्यूएफ की 6 वैकेंसी यहाँ अलग से दी हुई है। यानी लगभग 13 वैकेंसी तो आरडब्ल्यूएफ की अलग से दी हुई है। इसके अलावा जो ये वैकेंसी रहेगी, जो वर्कशॉप यहाँ लिखा हुआ है, ये वर्कशॉप यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जैसे ये 12 वैकेंसी है, यहाँ यहाँ 28 वैकेंसी है। इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो इनकी पोस्टिंग 2 वर्कशॉप आती है जो एसडब्ल्यूआर में। सबसे पहले होता है कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हुबली में है, फिर मैसूर रेलवे वर्कशॉप मैसूर में है। तो ये 2 वर्कशॉप है जहां आपकी जो वर्कशॉप वाली पोस्ट रहती है वहां होगी। अब काफी कंफ्यूजन रहता है कि जो एसएनटी की वर्कशॉप अलग होती है क्या, इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप अलग होती है क्या। ऐसा कुछ नहीं होता। जो वर्कशॉप होती है, जो आप आरडब्ल्यूएफ का भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, ये एक मैकेनिकल वर्कशॉप है, मगर इसमें एक डिपार्टमेंट रहता है, इलेक्ट्रिकल भी डिपार्टमेंट रहता है, उसी के अंडर ही होता है। उसी के जो वर्कशॉप रहती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कार्य, जैसे इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, एसएनटी का अलग होता है, उसी तरह जो ये 2 वर्कशॉप आपको दिखाई है इसमें ही आपका ऑपरेशनल वाला आएगा, इसमें इलेक्ट्रिकल वाला आएगा, इसमें मैकेनिकल वाला आएगा। यानी हालांकि ये मैकेनिकल वर्कशॉप रहती है जहाँ मैकेनिकल की ज्यादा पोस्ट रहती है, बाकी एसएनटी और जो इलेक्ट्रिकल स्टाफ रहता है उनकी कम वैकेंसी रहती है। इसलिए आप वैकेंसी में भी जब देखोगे तो यहाँ आप टीएल एंड एसी की मात्र जैसे 12 वैकेंसी है। एसएनटी की बात कर रहे हो तो एसएनटी में जो है एक वैकेंसी वर्कशॉप की है। इस तरह से जब वर्कशॉप की ज्यादा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की रहती है, इसके अलावा आपकी जो एसएनटी हो गया, टीएल एंड एसी हो गया, उनकी वैकेंसी रहती है। तो हमने यहाँ जान लिया कि 3 डिवीजन और 3 वर्कशॉप है, जिसकी एक वर्कशॉप की तो अलग से वैकेंसी आएगी। जो परफॉर्मेंस में आप ऊपर डालोगे तो आपको डायरेक्ट आरडब्ल्यूएफ मिल सकती है। बाकी जो आप प्रेफरेंस में डाल रहे हो, असिस्टेंट वर्कशॉप वाली पोस्ट है, या फिर टीएल एंड एसी वर्कशॉप, या फिर एसएनटी वर्कशॉप वाली पोस्ट है, तो उनके लिए 2 वर्कशॉप ये हुबली और मैसूर में रहने वाली है। अभी हम कट ऑफ भी जान लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। 2018 और 2019 में क्या कट ऑफ रही थी। जो यह कट ऑफ है यह पीईटी के लिए आपको बता रहा हूँ, यानी सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। और जो ये दिखा भी रहा हूँ ये उसी की कट ऑफ है। इसके साथ साथ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है। तो 2018 में बात करें, 2018 में जब आरआरसी हुबली या फिर एसडब्ल्यूआर जो आरआरबी बेंगलुरु है वहां से टोटल 2293 वैकेंसी थी। 2019 में जब वैकेंसी आई तब 7161 वैकेंसी हो गई।
2019 में टोटल वैकेंसी 1,04,000 के आसपास थी और वहीं 2018 में 62,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो यहाँ आप कट ऑफ देखोगे इंक्रीज हुई है, ना कि डिक्रीज हुई है। कुछ लोग कहते हैं ना कि सेफ जोन है, जो हम पिछले देखते हैं कि पिछले साल कितनी कट ऑफ कम गई है तो हम वहां से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो वहां कट ऑफ कम जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपको पूरा एनालाइज करना होता है, तब आपको पता चलता है कि कहाँ कम जाएगी कहाँ ज्यादा जाएगी। फॉर्म भी ज्यादा भरे जाते हैं। तो ये जब 2018 की वैकेंसी की कट ऑफ देखकर 2019 में अप्लाई किया था लोगों ने कि सेफ जोन रहने वाला है, वहां 4-4 नंबर इंक्रीज हो गई थी। ये आप देख सकते हो। यूआर की कट ऑफ 62.01 2018 में थी, फिर ये 2019 में बढ़कर 66.32 हो गई। फिर एससी की बात करूं तो 49.65 से बढ़कर 52.51 हो गई थी। और एसटी की बात करूं तो 48.78 से 48.67, ये थोड़ा माइनर फर्क आया था, यहाँ थोड़ी सी कम हुई थी, माइनर पॉइंट्स में ही कम हुई थी। और ओबीसी की बात करूं तो 56.60 से 60.26 हो गई थी, लगभग 4 नंबर के आसपास इंक्रीज हुई थी। और ईडब्ल्यूएस उस टाइम 2018 में था नहीं, 2019 में पहली बार आया था। पहली बार में भी यहाँ देखो 50.08, जो हम अदर वीडियो बनाई है मैंने, जो अलग अलग जैसे बेंगलुरु कोलकाता हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर में, वहां हम देख रहे थे ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ 40 के आसपास जा रही थी, यहाँ 50.08 थी, जो कि पहली बार ईडब्ल्यूएस आया था। इस बार तो ईडब्ल्यूएस के काफी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमने एनटीपीसी में देखा कि एनटीपीसी में भी ईडब्ल्यूएस की काफी कट ऑफ जा रही थी, जर्नल के आसपास कट ऑफ जा रही थी, तो यहाँ भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी हम 2025 में क्या देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि इस बार मात्र 502 वैकेंसी है यहाँ। तो पिछले बार से कंपेयर करें, यानी 2018 वाले से कंपेयर करें तो यहाँ 1/4, और 2019 वाले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ 10% से भी कम आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। यानी 10%, 716 होनी चाहिए थे, मगर 502 वैकेंसी इस बार आई है। तो यहाँ कट ऑफ आपकी हाई रहने वाली है। कितनी हाई रहने वाली है ये हम जानते हैं। जैसे यहाँ एनालाइज करके देखा कि 62 से 66 हुई, मगर इस बार 502 वैकेंसी है। तो ज्यादा लोग इसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, ज्यादा लोग जहां वैकेंसी ज्यादा होती है वहां जाते हैं। तो इतना फर्क जो हमने देखा कि 2019 और 2018 में, तो इतना नहीं होगा। यहाँ यूआर की बात करूं तो यूआर की आपकी 75 से लेकर 80 के बीच में कट ऑफ रह सकती है पीईटी एग्जाम के लिए। एससी की बात करूं तो एससी की लगभग मानकर चलो आप 65 से 70 के बीच में, और एसटी की 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। यहाँ प्लस माइनस आपको 2-3 नंबर देखने को डिफरेंस मिल सकता है। ओबीसी की बात करूं तो 70 से आपको 75 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की भी 68 से लेकर 72 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में 15 से 20 नंबर आराम से इंक्रीज होने वाली है कट ऑफ। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। और ये एक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सीबीटी एग्जाम की कट ऑफ है। जब फाइनल कट ऑफ आपके डीवी या मेडिकल के लिए निकल कर आती है तो उसमें आपको 6 से 7 नंबर इंक्रीज देखने को मिलता है। यानी जो फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसमें 6 से 7 नंबर इंक्रीज हो जाती है कट ऑफ। क्योंकि जो पीटी कैंडिडेट 8 गुना बुलाए जाते हैं उसमें जो क्वालिफाई करते हैं, तो इसमें 6 से 7 नंबर का आराम से डिफरेंस आ जाता है। तो कट ऑफ भी हमने जान लिया, कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है। यदि आप आरआरबी बेंगलुरु या आरआरसी हुबली से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो ये सब हम इस वीडियो में जान लिया। बाकी आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, तो इसके लिए 14 की 14 पोस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें क्या फायदे क्या नुकसान है 14 पोस्ट के, और कहाँ आपकी सैलरी हाई रहने वाली है, फर्दर स्टडी के लिए कौन सी पोस्ट बढ़िया रहने वाली है, गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है। तो यह वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी 8th पे कमीशन में ग्रुप डी की मिनिमम सैलरी क्या बनने वाली है, क्या डिफरेंस आज की और जो नई सैलरी होगी उसमें क्या डिफरेंस रहने वाला है, तो इसके पर भी एक वीडियो बना रखी है मैंने। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हो। बाकी ग्रुप डी की जितनी भी जो प्रोफाइल है, चाहे वो CNW हो या ब्रिज हो या वर्कशॉप हो, उनके पर अलग अलग डिटेल भी कंप्लीट वीडियो सिलेक्शन प्रोसेस बताकर पूरा जो प्रोफाइल बताया हुआ है, प्रमोशन बताया हुआ है, आपको कितनी लीव रहने वाली है, क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, कंप्लीट एक एक वीडियो में बताया हुआ है। तो आप वह वीडियो जाकर देख सकते हो। इसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है रेलवे ग्रुप डी जो प्रोफाइल के नाम से, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।